टूटी तलवार समझते हैं मुझे, एक टूटी तलवार समझते हैं मुझे, जीत जैसा हूँ मगर हार समझते हैं मुझे। बुरे वक्त में मैं सदा काम आया जिनके, वक्त निकल जाने के बाद बेकार समझते हैं मुझे। होमगार्ड बहाली की अगर दौड़ होनी है उसमें गार्डिंग की बात कर लीजिए। ऐसी अन्य कई जगह हम लोगों से जो है पूर्णकालिक कार्य लिए जाते हैं, लेकिन वक्त जैसे निकल जाता है, सदन में जब ये बात उठती है तो वहाँ पर हंस करके मुस्कुरा करके टाल दिया जाता है कि ये अंशकालिक हैं, इसलिए इन्हें 8,000 दिया जाता है। एमएलए हो, एमएलसी जी हो, सांसद जी हो, लगभग 2 बार 70 से 80 लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग को दिया गया कि भाई इनको आप पूर्णकालिक कर लीजिए। हर काम जब हमसे आप लेते हैं तो फिर ये वेतन देने के वक्त ये अंशकालिक और 8,000 क्यों करते हैं? सड़क पर आएंगे तो आप लाठियाँ चलाते हैं, विधानसभा में आप नकार दीजिएगा, तो आखिर आदमी कैसे जिएगा महोदय? उसमें भी मात्र 2250 लोग अब बचे हुए हैं। 15-16 साथियों की असमय मृत्यु हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि बिहार के कुछ ऐसे शिक्षक जिनको लोग 8,000 शिक्षक बोलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के फिजिकल टीचर का, शारीरिक शिक्षक का। देखिए, जो शारीरिक शिक्षक हैं वह दिन अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, लगातार परेशान दिखते हैं। देखिए, जब भी शारीरिक शिक्षक जो है सड़क पर उतरते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे कि आखिर कब हम लोगों को अंशकालिक से पुण्यकालिक कीजिएगा। ये भी पूछ रहे हैं कि 8,000 रुपये में घर कैसे चलेगा। देखिए, अपना दुख दर्द बता रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि साहब हम लोगों पर तो रहम कीजिए, आखिर कब तक 8,000 रुपये में हम लोग काम करेंगे, कब होंगे पुण्यकालिक। क्या कुछ कह रहे हैं शारीरिक शिक्षक संघ के नेता अभय कुमार मिश्रा। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। नमस्कार। एक टूटी तलवार समझते हैं मुझे, एक टूटी तलवार समझते हैं मुझे, जीत जैसा हूँ मगर हार समझते हैं मुझे, जीत जैसा हूँ मगर हार समझते हैं मुझे। और बुरे वक्त में सदा मैं काम आया जिनके, बुरे वक्त में मैं सदा काम आया जिनके, वक्त निकल जाने के बाद बेकार समझते हैं मुझे। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभय कुमार मिश्रा। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ और ये मैंने स्टार्टिंग में ऐसी शायरी कही क्योंकि आज बिहार सरकार बिहार के शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के साथ बस यही रवैया अपनाए हुए हैं कि जब हमसे काम लेना रहता है हम पूर्णकालिक हो जाते हैं, जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी ड्यूटी हो। चुनाव की बात आप कर लीजिए, जनगणना की बात कर लीजिए, एग्जाम में ड्यूटी की बात कर लीजिए, या फिर उसके बाद तरंग की बात कर लीजिए, दक्ष की बात कर लीजिए, और होमगार्ड बहाली की अगर दौड़ होनी है उसमें गार्डिंग की बात कर लीजिए। ऐसी अन्य कई जगह हम लोगों से जो है पूर्णकालिक कार्य लिए जाते हैं, लेकिन वक्त जैसे निकल जाता है, सदन में जब ये बात उठती है तो वहाँ पर हंस करके मुस्कुरा करके टाल दिया जाता है कि ये अंशकालिक हैं, इसलिए इन्हें 8,000 दिया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक टूटी तलवार समझते हैं मुझे और जीत जैसा हूँ मगर हार समझते हैं मुझे। और जिन लोगों के काम सदा में आया, जब वक्त निकल जाता है तो वही बेकार समझते हैं मुझे। तो यही रवैया आज हम लोगों के साथ बिहार सरकार बनाई हुई है। लगातार लगभग 2.5 वर्षों से ऊपर हो गए हम लोगों को अपनी मांग को लेकर के, लेकिन सरकार इस ओर एकदम से ध्यान नहीं दे रही है। सड़क, सदन, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या बिहार के हमारे तमाम जितने भी एमएलए हो, एमएलसी जी हो, सांसद जी हो, लगभग 2 बार 70 से 80 लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग को दिया गया कि भाई इनको आप पूर्णकालिक कर लीजिए और इन्हें भी एक सम्मानजनक वेतन दीजिए, लेकिन सरकार ने इस पर एक बार भी गंभीरतापूर्वक ना सोचा, ना अभी तक फैसला किया है। पूरे हिंदुस्तान से बुला करके आप एग्जाम लेते हैं, नियोजन इकाई से आप हमारी बहाली पूर्ण करते हैं। पूरे बिहार में लोग घूम घूम करके हर नियोजन इकाई में फॉर्म डालते हैं, और आज अगर नौकरी होती है मिलता क्या है? 8,000। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट मसाल खेल पूरे बिहार में दमखम लगा करके सभी कर रहे हैं और करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। प्रतिभा खोज, हम लोग इसकी सराहना करते हैं और हम सभी भाई बहन पूरे बिहार में आज पूरे तन्मयता के साथ इसमें लगे हुए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक इस चीज़ को सफल बनाने में लगे हुए हैं कि हमारे विद्यालय के उन नौनिहाल प्रतिभावान खिलाड़ियों को हम लोग निकाल करके सरकार के समक्ष ला सके ताकि उनका बेहतर भविष्य हो सके।
हर काम जब हमसे आप लेते हैं तो फिर ये वेतन देने के वक्त ये अंशकालिक और 8,000 क्यों कहते हैं? सड़क पर आएंगे तो आप लाठियाँ चलाते हैं, विधानसभा में आप नकार दीजिएगा, तो आखिर आदमी कैसे जिएगा महोदय? कि बस जब काम लेना होगा आप हमें पूर्णकालिक बना देते हैं, काम निकल जाने के बाद जो है आप तो हमें बेकार समझने लगते हैं कि नहीं नहीं इनका तो कुछ नहीं है, इनका ऐसा है, इनका वैसा है। कुछ नहीं है। आखिर टोला सेवक तालीम मरकज विकास, इन लोगों का ऐसा कौन सा जादू का टोना चल गया कि एक बार में इनका वेतन 13,000 से 26,000 आपने कर दिया? उस जगह आपके लिए कोई नियमावली और कोई संशोधन, कोई भी बाधा नहीं बनी, उनका रातों रात एक बार में आपने कर देता है। उसके बाद जहाँ पर आज जो 1500 में जो शिक्षक कार्य करते थे हमारे बड़े भाई लोग, आज उनको देखिए आपने, यही सरकार थी ना, यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, धीरे धीरे करते हुए आज उन्हें किसी शिक्षक और सरकारी कर्मचारी तक बना दिया। तो आखिर हम लोगों के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है भाई? नीतीश कुमार सबके हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्या जाती है उनका कि जो इस और वो ध्यान नहीं देते हैं? तो इस चीज़ पर हम लोग बार बार सरकार से गुहार करते हैं, विनती लगा रहे हैं, भीख मांगते हैं कि आगे बजट सत्र है तो सरकार से हम गुहार ही लगाएंगे कि हम भी आपके हैं और हम में हमारे भी परिवार को आप समझिए, हम कोई बिहार के बाहर के नहीं हैं, किसी दूसरे स्टेट या दूसरे देश से नहीं आए हुए हैं, आप ही के बच्चे हैं महोदय। तो फिर हम लोगों के परिवार से आखिर इतनी दुश्मनी क्यों? उसमें भी मात्र 2250 लोग अब बचे हुए हैं, 15-16 साथियों की असमय मृत्यु हो चुकी है। तो इस ओर ध्यान दीजिए महोदय। हम बस यही गुहार करेंगे कि हम लोग हर एक फैसले पर आपके खड़े हैं, आपके हर एक जो भी योजनाएं हैं उस पर हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। तो फिर हम लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी आखिर क्यों? तो इसके लिए हम सरकार से बस गुहार ही लगा सकते हैं कि इस और जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है महोदय। 8,000 में कैसे किसी का परिवार चलेगा? राशन है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाई है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, राशन है, कपड़ा है, खुद हम स्कूल का जाना आना खर्च निकालना है, कैसे आदमी देख पाएगा? इसलिए सरकार से हम विनती करते हैं कि इस और ध्यान दीजिए। ये जो मजदूर बनने पर अड़ा है, ये शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक असल में घर का बड़ा है, मजबूर है साहब, ये भाग भी नहीं सकता, मजबूर है साहब, ये भाग भी नहीं सकता, क्योंकि घर परिवार समाज स्कूल सभी का ताना सुनते सुनते आज 3 वर्ष हो गए। मजबूर है, ये भाग भी नहीं सकता, और सरकार है कि सिर्फ आश्वासन पर खड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए की सरकार, एसीएस महोदय, शिक्षा मंत्री जी, सबसे हम लोग गुहार करते हैं। नव वर्ष आ गया है, कैलेंडर सिर्फ मत बदलिए महोदय, हम लोगों की जीवन दशा को देखिए। 8,000 में बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो आपसे हाथ जोड़ते हैं कि इन परिवारों को पूर्णकालिक करिए और एक ऐसा वेतन दीजिए महोदय ताकि हम अपने परिवार को 2 वक्त का सही से खाना दे सकें, अच्छी इलाज की अगर ज़रूरत हो वो हम करा सकें। बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो अभी आपने देखा जो शारीरिक शिक्षक संघ के नेता हैं अभय कुमार मिश्रा, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब हम लोगों से काम लेना होता है सरकार को तो हम लोग पुण्यकालिक हो जाते हैं, लेकिन जब बात वेतन देने की आती है तो हम लोगों को अंशकालिक बोल के 8,000 रुपये महीने का वेतन दिया जाता है। लेकिन 8,000 रुपये के वेतन में घर कैसे चलेगा? ये भी कहते नज़र आ रहे कि जब भी सड़क पर उतरते हैं तो हम लोगों पर लाठियाँ चलाई जाती है। विधानसभा में जब हम लोग की बातें उठाई जाती है तो ये कह दिया जाता है कि ये लोग अंशकालिक है। तो पूछ रहे कि आखिर हम लोगों कब पुण्यकालिक होंगे? आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब हम लोगों पर रहम करेंगे? और भी क्या कुछ कहना था? आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।